उत्तरायण शब्द आमतौर पर उत्तरायण, दो अलग अलग संस्कृत शब्दों उत्तरा उत्तर और अयन आंदोलन से लिया गया है। इस प्रकार आकाशीय क्षेत्र पर सूर्य के उत्तरवर्ती आंदोलन का अर्थ दर्शाता है। यह आंदोलन दिसंबर में शीतकालीन संक्रांति के एक दिन बाद शुरू होता है, जो 22 दिसंबर के आसपास होता है, और 21 जून के आसपास ग्रीष्म संक्रांति तक 6 महीने की अवधि तक जारी रहता है। तारीखें बदलती रहती हैं। यह अंतर इसलिए है क्योंकि विषुवों के अग्रगमन के कारण संक्रांति लगातार 50 सेकंड प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ती है। यानी यह अंतर के बीच का अंतर है नक्षत्र और उष्णकटिबंधीय राशि चक्र। सूर्य सिद्धांत इस अंतर को राशियों की 12 सीमाओं में से 4 के साथ 4 संक्रांति और विषुव बिंदुओं को जोड़कर पाता है। उत्तरायण का पूरक दक्षिणायन है, अर्थात नक्षत्र राशि के अनुसार कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बीच की अवधि, और उष्णकटिबंधीय राशि चक्र के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के बीच की अवधि। एक आम गलतफहमी है कि मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय में सायन और निरयन राशि एक ही थी। प्रत्येक वर्ष नक्षत्रीय और उष्णकटिबंधीय विषुवक्षीय पुरस्सरण के कारण 50 सेकंड तक खिसकते हैं, अयनांश को जन्म देते हैं और मकर संक्रांति को आगे खिसकाते हैं। उद्धरण वांछित: जब विषुव खिसकेगा तो अयनांश बढ़ेगा और मकर संक्रांति भी खिसकेगी। यह गलत धारणा जारी है क्योंकि वास्तविक उत्तरायण तिथि के बीच बहुत अंतर नहीं है, जो शीतकालीन संक्रांति 21 दिसंबर के एक दिन बाद होता है जब सूर्य उत्तरायण यात्रा करता है, और 14 जनवरी। उद्धरण वांछित: हालांकि अंतर महत्वपूर्ण होगा क्योंकि विषुव और आगे बढ़ेंगे। 272 ईस्वी में मकर संक्रांति 21 दिसंबर को थी। 1000 ईस्वी में मकर संक्रांति 31 दिसंबर को थी और अब यह 14 जनवरी को पड़ रही है। 9000 साल बाद मकर संक्रांति जून में होगी। तब मकर संक्रांति से दक्षिणायन की शुरुआत होगी। हालांकि हिंदू रीति रिवाजों में मकर संक्रांति का अभी भी महत्व है। जन्मभूमि पंचांग और विशुद्ध सिद्धांत पंजिका जैसे सभी द्विका पंचांग निर्माता उत्तरायण और दक्षिणायन का निर्धारण करने के लिए उष्णकटिबंधीय सूर्य की स्थिति का उपयोग करते हैं। हिंदू ग्रंथ संपादन करना उत्तरायण को नए अच्छे स्वस्थ समृद्ध शुरुआत के दिन के रूप में जाना जाता है। कौरवों और पांडवों के अनुसार महाभारत में इसी दिन भीष्म पितामह ने स्वर्ग जाने के लिए चुना था। देवव्रत युवा भीष्म को दिए गए वरदान के अनुसार वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकता था, इसलिए उसने इस दिन को चुना जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता के अनुसार जब सूर्य उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, तब उनकी मृत्यु हो जाती है, वे निर्वाण प्राप्त करते हैं। यह उत्तरायण के मरने तक इंतजार करने के लिए देवव्रत द्वारा किए गए विकल्प की व्याख्या करता है। हिंदू परंपरा के अनुसार उत्तरायण के 6 महीने देवताओं के एक ही दिन होते हैं, दक्षिणायन के 6 महीने देवताओं की एक ही रात होती है। इस प्रकार 12 महीनों का एक वर्ष देवताओं का एकल निकथेमरन है। यह उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के एकल दिन और दक्षिणी ध्रुव पर समवर्ती 6 महीने की रात को संदर्भित करता है।